जिना एवेन्यू बैरी टाउन कराची को अक्सर लोग दुबई के शेख ज़ायद रोड से कंपेयर करते हैं। देखें, दुबई एंड बैरी टाउन कराची हैज़ नथिंग इन कॉमन। दुबई जो है वो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड, एंड बैरी टाउन कराची इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड। एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। इट इज़ नॉट अ किंगडम, नॉट एन ऑटोनॉमी, इट इज़ अ सिटी विद इन अ सिटी। कराची के अंदर बैरी टाउन की एक हाउसिंग सोसाइटी दी गई है जो कि बड़े बड़े एरियाज़ की तरह एक सोसाइटी, जिस तरह MACHS हो गया, गुलशन हो गया, गुलिस्तान जौहर हो गया, डिफेंस हो गया, उसी तरह बैरी टाउन कराची एक एरिया है कराची का, एक सोसाइटी डेवलप की गई है। देखें, इसमें इस बात को ज़रूर मानना पड़ेगा कि जिना एवेन्यू शेख ज़ायद रोड से इंस्पायर होकर ज़रूर बनाया गया है। इट सर्व्स एज अ बैकबोन ऑफ बैरी टाउन कराची। इसकी शहर रग है, इसी से सारी ब्रांचेस स्प्राउट करती हैं लेफ़्ट एंड राइट। और इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको अगर बताऊं तो इस पर जो कमर्शियल दिया गया था आज से 5-6 साल पहले, जिन लोगों ने इस पे ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स बुक कराए, आज वो इसका बेनिफिट रीप कर रहे हैं। वो ऐसे कि मुतादिद शोरूम्स इस वक्त बैंक्स के हाथों में हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर, बिल्डर्स और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ के हाथ में है। एंड एन एवरेज रेंटल इसका 3.5 लाख से लेकर 5.5 लाख रुपए माहाना आपको मिलता है। सो अगर ये शोरूम्स आपने उस वक्त 2 करोड़ 3 करोड़ के लिए थे और आप आज माहाना 3.5 या 5.5 लाख रुपए रेंट ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी पैसिव इनकम और आपकी कैपिटल कॉस्ट कब की कवर हो चुकी है। देखें, अभी आपको मेरे सामने दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद नज़र आ रही होगी, जिसका इनॉग्रेशन अनकरीब विद इन 6 मंथ्स हो जाएगा। इंतहाई बेहतरीन एग्जीक्यूशन है इसकी। अगर आप देखें, इसका ये शाइनी क्रिसेंट आपको नज़र आ रहा होगा अगर कैमरा मैन जूम कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा इस रोड पे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शंस, इतने ज़्यादा सुपर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। गोल्फ सिटी जो है वो इससे मुंसलिक है। US PGA स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स पाकिस्तान में, नाइट लिड गोल्फ कोर्स यहाँ पे मौजूद है। डांसिंग फाउंटेन जो है वो इस रोड पे मौजूद है। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम भी इस रोड पे मौजूद है। इसके अलावा थीम पार्क बहरिया एडवेंचर लैंड, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन एडवेंचर लैंड, इस रोड पे मौजूद है। अगर आप और आगे चले जाएँ तो आपको एफिल टावर जैसी मॉन्यूमेंट और एक तफरीही मकाम भी इसी रोड पे मिलेगा। ये सोचने की बात है कि पाकिस्तान में एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक प्राइवेट बिल्डर ने इतना बड़ा शाहकार क्रिएट कर दिया है कि उसने इस तरह की एक हाउसिंग सोसाइटी दी, उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई। उसका ग्राउंड वर्क ही इतना ज़बरदस्त है कि बारिशों में पानी किस तरह गायब हो जाता है और बड़े नालों से होता हुआ छोटे नालों में, छोटे नालों से होता हुआ डैम्स में जाके गिरता है और इस पानी को जमा करके इस्तेमाल किया जाता है। और ये रोड्स बिछने से पहले जो ग्राउंड बिलो वर्क हुआ है वो दैट वाज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क। और ग्रैंड मॉस्क जैसी बड़ी बड़ी इस तरह की ये तामीरात, एडवेंचर लैंड जैसी तामीरात, और ये एक मुंह बोलता सबूत हैं कि बैरिया टाउन कराची या फिर ये रोड हैज़ नो वे टू गो। और एक बात और हमारे सोचने की है कि बहुत से लोग इस बात को डिस्कस करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कि पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात की वजह से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हिट मिला है। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक तरह से मैं कहता हूँ कि ये उस आम आदमी के लिए जो सारी ज़िंदगी मेहनत करके पैसे जमा करता है और अपना टारगेट रखता है कि मैंने ये फ्लैट या ये ज़मीन ख़रीदनी है, इस पर अपने बच्चों के लिए घर बनाना है, लेकिन इन्वेस्टर उस रेजिडेंशियल एरिया में कूद कर वो चीज़ें ख़रीद लेता है और फिर वो महंगी हो जाती हैं और फिर उस आदमी को वापस जाके मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती है उस आम आदमी के साथ। इन्वेस्टर हज़रात को मैं यहाँ पे ये एक मशवरा दूँगा कि आप बराए मेहरबानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट ना किया करें। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आपके लिए खेलने के लिए हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, वो आप दी ही इसलिए गई। एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक आम आदमी के ख्वाब को आप क्रश कर देते हैं। ऐसा लिहाजा ना करें। लेकिन ये टाइम ऐसा आ चुका है जब इन्वेस्टर्स की वजह से जो चीज़ 3 करोड़ पे पहुंच चुकी थी, वही अब वापस 2 करोड़ 20 लाख पर आ चुकी है।
ان کی وجہ سے جو چیز 1 کروڑ پہ پہنچ چکی تھی وہ 50 لاکھ پر آ چکی ہے. ان کی وجہ سے جو اپارٹمنٹ 1 کروڑ 25-30 لاکھ کا پہنچ چکا تھا وہ اب 60-65 لاکھ کا واپس آ چکا ہے. تو یہ ان عام آدمیوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے خواب کو پورا کر سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہاں چکر لگائیں اور اس جگہ کو دوبارہ ایکسپلور کریں. یہ اتنی بری نہیں ہے جتنا برا سے سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے. اور یہاں پہ میں خاص طور سے اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو جو اکیلے رہ کے باہر کماتے ہیں اور ان کی فیملیز پاکستان میں رہائش پذیر ہوتی ہیں، ان کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ آپ ساری زندگی باہر محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کا بچپن گنواتے ہیں، ان کی اسکول کی فیسیں بھرتے ہیں، پھر کالج کی، پھر یونیورسٹی کی، پھر انہیں گاڑیاں دلاتے ہیں، ان کو موبائل دلاتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں. لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو اپنا سر چھپانے کے لیے ایک اپنی چھت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ملتی. آپ بہت سے لوگ شاید پھر بھی کرائے کے مکان میں ہی رہتے ہیں یا پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ میری اپنی ایک چھت ہو. تو میں آپ کو یہاں پہ ذرا سا یہ بتانا چاہوں گا، ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے اس محنت سے کمائے ہوئے پیسے کو تھوڑا جمع کریں اور کہیں نہ کہیں بحریہ ٹاؤن میں نہ لیں، کہیں نہ کہیں کوئی زمین، کوئی گھر، کوئی فلیٹ ضرور خریدیں تاکہ جب آپ پاکستان واپس آئیں، اپنی ریٹائرمنٹ والی لائف گزارنی ہو تو آپ سکون سے، دھڑلے سے، سکون سے بیٹھ کے اپنے اس گھر میں اپنی لائف کو گزار سکیں اور ایک سینس آف اچیومنٹ، ایک سینس آف اکمپلشمنٹ آپ کے اندر ہوگا. اور اس بات کو شاید بچے آپ کے آج نہ سمجھیں لیکن فیوچر میں وہ بھی اس کو سمجھیں گے. تو اسی بات کے ساتھ میں اپنی آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. اس بات پہ غور کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. ہمایوں جاوید کو اجازت دیں. السلام علیکم.